गोपति ज्ञान सहता कारण करण समाधि गुरु संसार वारे हम आए खती दो भय विनाश भव ज्ञान खड़े को गुरु को घर को साथी को अपानं शुद्धपानं परमात्माभिमनिर्मलं सर्वं सिद्ध सर्वं इच्छति नमाम्यहं देवी देवस्य आद्यम् अनादिशोद्धं पुरुषं जिन्वरेहिशेषाणाम् संसारितनिवीर्यं कम्मं है मुक्तिकारणं शुद्धम्। पूरी आचार्य सद्गुरु सारंग मंडलाचार्य जी महाराज की निज सौभाग्य देवी की। अपनी चर्चा कर रहे हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य प्रदेशी भगवान आत्मा मूलभूत मेरा विस्तार, मूलभूत मेरी सत्ता, मूलभूत की बात कर रहा हूँ। मूलभूत अर्थात अस्तित्व रूप। अस्तित्व क्या है? मैं शुद्ध चैतन्य प्रदेशी परम शक्ति, परम ज्ञान में चेतना। इसी पल, इसी क्षण, सदा सर्वदा से विद्वान मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही चारों ओर विस्तृत है। यदि मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य द्रव्य हूँ, मैं चैतन्य पदार्थ हूँ, मैं जब चैतन्य तत्व हूँ, जब मैं चैतन्य अस्तिकार हूँ, तो मेरा यथावत शुद्ध चैतन्य स्वरूप मेरे में चारों ओर विस्तृत है, स्वयं प्रकाशित हो रहा है। क्यों प्रकाशित हो रहा है? क्योंकि मेरा स्वभाव ही चैतन्य में है। प्रकाशित क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वभाव है, और जो स्वभाव है वैसा तो प्रकाशित हो गई ना। उसमें द्वंद्व कैसा, उसमें भेद कैसे, उसमें प्रभेद कैसे, उसमें न्याय की क्या आवश्यकता, उसमें तर्क की क्या आवश्यकता, उसमें विकल्पों की क्या आवश्यकता। एक बात सत्य, एक बार सिद्धांत सामने आया, सिद्धांत कह रहा है, चिन्ह परमात्मा की देशना कह रही है, यथार्थ वस्तु का स्वरूप कह रहा है, तो तेरी स्वयं की सत्ता कह रही है कि तू स्वयं अपने में ही परिपूर्ण शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप है, निराकार शुद्ध सत्ता है, निर्विकल्प ज्ञानमय धुत चेतना है। तेरा स्वभाव ही शुद्ध चैतन्यता का प्रकाश, तेरा स्वभाव ही यथावत शाश्वत शुद्ध स्वरूप है, जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, अडोल स्थिर सत्ता है। वो अद्भुत ज्ञान मात्र सत्ता, स्वभाव मात्र चेतना में जायक स्वरूप मात्र हूँ। जायक ही मेरा स्वरूप है, जायक ही मेरी चेतना है, जायक ही मेरा सर्वत्र व्याप्त रूप है। ये सब परम शुद्ध चैतन्य, परम शुद्ध आनंद स्वरूप मैं इसी क्षण स्थित हूँ ना, इसी पल स्थित हूँ ना। ऐसा मेरा अस्तित्व ही है ना, ऐसी मेरी आधार सिलाई है ना, मेरी चेतना, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा अनंत सुख, मेरा अनंत वीर,
मैं द्रव्य अपने ही अनंत गुणों से सुशोभित हूँ ना, अपने ही अनंत गुणों में सत्ता में अग्रु लघु गुण से अपने में परिपूर्ण हूँ ना, स्वयं में बंधा हुआ हूँ ना, स्वयं में परिपूर्णता मेरा स्वभाव है ना, स्वयं की परिपूर्णता, स्वयं का अनंत गुणमय प्रकाश, ये मेरा स्वभाव है ना, मेरी शाश्वत सत्ता है ना। जब ऐसा अनंत गुणमय मेरा स्वयं का प्रकाश है तो फिर तुम्हें उसमें विकल्प कैसा, फिर तुम्हें उसमें द्वंद्व कैसा, फिर तुम्हें उस सत्य को जानने में भेद कैसा, फिर तुम्हें उस सत्य का अनुभव करने में भेद कैसा। यथावत सत्य स्वरूप ही ये है कि मैं निश्चल निरावरण शुद्ध ज्ञानमय चैतन्य सत्य हूँ, निश्चल निरावरण शुद्ध गायक सत्य भगवान आत्मा है। जब ध्यान परमात्मा कह रहा है तू यथावत शक्ति से चेतन स्वरूप परमात्मा ही है, यथास्थित अपनी ही चैतन्यता में स्थित है, तू अपनी चैतन्यता से बाहर परिणमित हो ही नहीं सकता, तू अपने आत्म गुणों से बाहर परिणमित हो ही नहीं सकता। तेरा परिणमन भी तेरी स्व चेतना के साथ ही है, तेरी स्व सत्ता के साथ ही है, तेरे उपयोग के साथ ही तेरा परिणमन है। जब यथावत स्वरूप ये है कि मैं ऐसा दर्शन ज्ञानमय चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, यथावत शाश्वत चेतना का पुंज परमात्मा हूँ, तो फिर द्वंद्व कैसा, फिर भेद कहाँ है, फिर बौद्धिक विकल्प कहाँ है, फिर नाना प्रकार की आशंकाएं शंकाएं कहाँ है, फिर खोपड़ी का दौड़ना कहाँ है, विकल्पों का उत्पन्न होना कहाँ है। जब मैं यथावत शाश्वत शुद्ध चेतनता हूँ ना, यथावत शाश्वत शुद्ध चेतन स्वभाव स्वयं के ही अनंत प्रकाश में स्थित निर्विकल्प स्वानुभूति में अपने ही अनंत आनंद में अनादिकाल से मैं पूर्ण शुद्ध चैतन्य विलास अपनी ही अनंत चैतन्यता में स्थित है, शाश्वत सिद्ध स्वरूप परमात्मा, शाश्वत भव स्वभाव भगवान आत्मा मेरा स्वरूप है। जब यथावत सत्य ये है तो फिर द्वंद्व कैसे, फिर भेद प्रभेद कैसे, फिर नाना प्रकार के तर्क क्यों? क्या इस सत्य की यथार्थता तुम्हें हृदय में स्वीकार नहीं हो रही? क्या ये यथार्थ सत्य जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में प्रकाशनाथ है, जिस सत्य का केवल ज्ञानी में उद्घोष हो रहा है, जिस सत्य को जनवाणी माँ अनंत बार सुना रही है, क्या उस सत्य पे तुम्हें कोई शंका है? क्या उस सत्य पे तुम्हें कोई तर्क है? क्या उस सत्य पे तुम्हारे बौद्धिक प्रपंच, तुम्हारा मन इतना हावी है, इतना हावी है कि तुम उस परम सत्य को छोड़कर और इस विकल्पों के प्रपंच में देख रहे हो, भौतिक विकल्पों के प्रपंच में देख रहे हो, मानसिक विकल्पों के प्रपंच में देख रहे हो। तुम्हें अपने यथार्थ दिन स्वरूप जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने श्री केवलम ज्ञान विलोकितत्व, जैसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने अपने केवल दर्शन में देख के यथार्थ तत्व का स्वरूप कहा है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो तत्व वैसा ही शुद्ध चेतना से प्रकाशित है, वो ज्ञान, वो चैतन्यमय भगवान आत्मा, वो वैसा ही संपूर्ण शुद्ध चेतना से प्रकाशित है। क्या ऐसे केवल नाथ केवली परमात्मा के भवपतियों में भी तुम्हें शंका है? क्या ऐसे केवल ज्ञानी के यथार्थ देखे हुए केवल दर्शन से व्यक्त अपने ही केवल ज्ञान के स्वानुभव से कहे हुए ऐसे केवल स्वरूप में भी तुम्हें शंका है? क्या ऐसी चैतन्यता को तुम स्वीकार नहीं करते? मेरी अस्तित्ववान चैतन्य सत्ता की जय हो, जय हो, जय हो। क्या ऐसी चैतन्यता तुम्हें स्वीकार नहीं होती जो केवल ज्ञानी परमात्मा ने कही? क्या एक चैतन्य में तुम नहीं हो? क्या तुम्हें शरीर अपना भाषित होने लगा है? अनंत रोग और मलों की खान जिसमें से निरंतर
निरंतर विषाद रूप अनंत रोग उत्पन्न होते हैं, अनंत भय उत्पन्न होते हैं, अनंत वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, अनंत नौ द्वार से मर क्या पूरे शरीर से पसीना गंदगी रूप प्रति समय मल प्रवाहित होता है। क्या ऐसा शरीर ये क्या बोलते हैं रोग और दुर्गंध से भरा हुआ जर्जर शरीर ये तुम्हें प्रिय है? और निराकार चैतन्यमय हर स्वरूपी परमात्मा अपना जन्म स्वभाव, अपनी शाश्वत ज्ञानमय ध्रुव चेतना, अपना यशस्वी, अपना ओजस्व, अपना तेज, अपना वीर, अपनी यथावत शाश्वत शुद्ध चेतनता, अपना पौरुष तुम्हें ये प्रिय नहीं है? तुम्हें नहीं आता भान कि मैं ऐसा इनको चैतन्यमय शुद्ध स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं एक शरीर की समस्त क्षुधाओं से परे, इस मन की समस्त इच्छाओं से परे, इस संसार के समस्त प्रपंच से परे मात्र जायक तत्व भगवान आत्मा हुआ। मात्र जायक तत्व भगवान आत्मा नहीं होता तुम्हें भान अपनी जायक अडोल सत्ता का, जहाँ कोई कंपन नहीं है, कोई कंपायमान नहीं है, मात्र अटलता, मात्र अडोलता, मात्र अकंपता, एकमात्र चैतन्य अपना चैतन्यमय ज्ञान प्रकाश, शुद्ध चैतन्यमय ज्ञान प्रकाश, अपने ज्ञान अमृत का आहार, अपनी निर्विकल्प निर्द्वंद चेतना में अभय स्वरूप में कोई भय नहीं, कोई विकल्प नहीं, अपने ही निर्द्वंद स्वभाव में बिल्कुल अपने में निर्विचिकित्सा, समस्त रोगों से परे अपना भेद शुद्ध भेद निराकार चैतन्य में करते हैं। निरावरण सत्ता हूँ ना, कैसे ज्ञान अमृत का आहार लेके तुम समस्त संजीवनी को प्राप्त कर गए। सबसे बड़ी औषधि मैं चैतन्य में करती हूँ। चिदानंद मेरा स्वरूप है भान, भान है इस जन्म जरा मृत्यु और इस शरीर जर्जर शरीर के सारे रोगों का निवारण करने वाला एकमात्र जिनेन परमात्मा का उपदेश है, एकमात्र जिनेन परमात्मा की देशना भान है। भान है कि ये रोज जो पसीने से तर होते हो, जो नौ द्वारों से मल बहता है, जो ये शरीर गंदगी का पिंड है, गंदगी के पिटारे से भरा हुआ ये पुद्गल जिसके अंदर तुम रह रहे हो, ये जो प्रतिपल अनंत वेदनाओं का घर है, प्रतिपल अनंत दुखों का घर है, इन दुखों के निवारण का एकमात्र उपाय है अपने ज्ञान स्वभाव का आहार, अपनी ज्ञान में चेतना का स्वानुभव, अपने आत्म तत्व का अनुभव, अपनी भीतर चेतन में सत्ता का सत्यता का प्रकाश। मैं तो इसी पल इस पुद्गल अचेतन जड़ के मुक्त शुद्ध केवल ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित अभी ज्ञान मात्र चेतना हूँ, ज्ञान मात्र मेरा स्वरूप, ज्ञान मात्र मेरी अद्भुत अद्वितीय चारों ओर फैली हुई चेतना है। मैं पुद्गल से, इस पुद्गल पिंड से परे, इस पुद्गल भाव पुद्गल पिंड के सहयोग से परे मैं अजर अमर अविनाशी ज्ञाता दृष्टा मात्र भगवान आत्मा आता है। स्वयं के ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव का बोध, शरीर से भिन्न निराकार गायक तत्व भगवान आत्मा का बोध, तत्व मात्र हूँ, तत्व अविचल सत्ता, जहाँ कोई भी हलचल नहीं। तुम्हारे आत्म प्रदेश में जो साकंप पना है, जो सकंप होते हैं प्रतिपल मन वचन काया के साथ, इन संसार की पुद्गल स्कंद रूप वर्णाओं के साथ, इन कर्म वर्णाओं, इन कर्म मलों के साथ, राग देश की परिणतियों के साथ, जो तुम्हारे आत्मा के प्रदेश प्रतिपल सकंप होते रहते हैं, जिस प्रकंपता से इस आत्मा में अनंत वेदना है, क्या उस कंपन से परे, उस सकंपने से परे मैं शाश्वत स्थिर अपने ही
ज्ञान मात्र आकार में अपने ही ध्रुव चैतन्यमय स्वभाव में स्थित मात्र जायक स्वरूप परमात्मा है। ज्ञान ही मेरा रूप है, चैतन्यता ही मेरा साधि अनंत स्वभाव है। साधि अनंत क्या ऐसे साधि अनंत स्वभाव का बोध झाड़ लेके आता है। भगवान जी दिन भर इस कचरे के बोझ में, मलिन इस अशुचि में, तन के बोझ में तुम्हारा जीवन निकल रहा है। धर्म गणनीय इस शरीर की सेवा में पूरा समय नष्ट हो रहा है। इस शरीर और इस शरीर के सहयोग की चिंता में तुम्हारे पूरे जीवन की लीला समाप्त होने के कागार पे है। लेकिन भगवान क्या इस जीवन लीला के समाप्त होने के पूर्व में अपने अपूर्व चैतन्यमय जो परमात्मा का भान उत्पन्न हुआ, अपने जय भगवान आत्मा का भान उत्पन्न हुआ। क्या तुमने अपनी अतुलित अनंत चैतन्य में सत्ता को स्वयं में पहचाना? तुम्हें तो बहुत ज्यादा रिश्ता भगवान आत्मा। इस मानव भाव का अंत होने के पहले तुमने मानव शरीर को प्राप्त करके, मानव योनि को प्राप्त करके, मनुष्य भाव को प्राप्त करके तुमने मन को इस सत्य का स्वीकार करा दिया, इस सत्य का स्वीकार करा दिया कि संसार मात्र प्रपंच और माया है, वास्तव में यथार्थ स्वरूप मात्र धूप ये न जाए सत्य भगवान आत्मा। क्या ऐसे ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करा तुमने? लगाया तुमने अपनी आत्मोन्नति में बल, अपने ऊर्ध्वोन्मुखी स्वभाव की ओर प्रसाद करा? ऊर्ध्वोन्मुखी ऊर्ध्वगामी चैतन्य स्वभाव, सब कर्म रहित निरावरण चैतन्य सत्ता मैं काल ध्रुव जाता रिश्ता भगवान आत्मा। कहाँ है कर्म, कहाँ है ये पुद्गल की काया, कहाँ है ये पौद्गलिक संयोग, कहाँ है ये द्रव कर्म भाव कर्म लोक कर्म रूप अशुद्ध परिणाम, कहाँ है? जब कह रहा हूं मेरे नहीं है, जब कह रहा हूं इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जब कह रहा हूं ये मेरी जाति से भिन्न है, ये मेरे जाति से बिल्कुल भिन्न अर्थात विजातीय है, कैसे मैं ध्रुव चैतन्यमयी अजर अमर अविनाशी सत्ता हूँ, ये उद्गल जड़ चैतन्यमयी और इसकी एक एक समय की अवस्था, एक एक समय की पर्याय, क्षणभंगुर, नाशवान और मिथ्या, शाश्वत चैतन्य स्वरूप जायता जिसका भगवान आत्मा। तो ये एक एक समय का उसका परिणाम मात्र काल्पनिक कपोल कल्पना, माया का प्रभाव, मायामयी शरीर, मायामयी भाव और मायामयी भाव की तुम्हारी रुचि। भगवान क्या तुम्हें अभी भी अपने ध्रुव स्वभाव का बोध नहीं आया? जो दिन ने तुम्हें कहा था नीच रुचि, नीच की प्रियता, नीच की लगन, नीच को रखने का भाव, नीच का स्वीकार करने का परिणाम, नीच की अनुमोदना करने की अनुरक्ति। जैसे नीच मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में कैसे मध्यमात्र इस पुद्गल से एकाकार करके रखे भगवान। कैसे जड़ से जुड़े हुए, जड़ का कोई वजूद नहीं, तुम अपनी सत्ता से स्वाधीन हो और ये पुद्गल अपनी सत्ता से स्वतंत्र। क्यों से पकड़ के रखे हो मिथ्या मान्यताओं को, जो पकड़ के रखे हो कर्तव्य की अनंत धारणाओं को, जो पकड़ के रखे हो अनंत अपने चित्त पे भार को, कर्तव्य रूप भार को, जगत का काल वर्ती परिणाम स्वतंत्र होने वाली एक एक समय की घटना स्वतंत्र, ये तो मात्र ज्ञाता पिता सत्य चैतन्य स्वरूपी भगवान। इस दया से भिन्न अधेयी, इन संयोग से भिन्न निर्विकल्प, क्या बोलते हैं भाव से परे परम चैतन्यमय जायक तत्व भगवान, निरावरण सत्ता, निरावरण स्वरूप,
बोध आता, काय का बोध आता? देखने का, सुनने का, शरीर के स्पर्श का, गंध का, दुर्गंध रूप क्या है ये? स्पर्श रस गंध वर्ण क्या है ये? पुद्गल के विषय, इनका बोध है तुझे, इन पुद्गल के विषयों का भान है तुझे, इन पुद्गल के विषयों को जानने वाला है तुझे आय स्वरूप भगवान आत्मा। अरे भगवान, अरे तू पुद्गल स्वभाव को जानने वाला चैतन्यमय तत्व है, तो पुद्गल को जड़ स्वभाव जानने वाला ज्ञाता दिशा भगवान आत्मा है। जो कहाँ इस गंध वर्ण इन कपोल कल्पनाओं में इस दुर्गंध भरे शरीर में अपनत्व करके और इस दुर्गंध भरे शरीर के संयोग से अपनत्व करके भगवान तू कहाँ मोहित हो रहा है? भगवान क्यों मोहित हो रहा है? शरीर भी दुर्गंध में, तो इसके संबंध ही सब राग देश मिथ्या माया रूप दुर्गंध में। भगवान मल में मल ही अच्छा लग रहा है, मल से मल का उपभोग करना ही अच्छा लग रहा है, मल से एकत्व, मल से अपनत्व, मल से ही ममत्व, और इस एकत्व अपनत्व ममत्व से राग देश विकार क्रोध काम परिणाम विषय अनुरक्ति इंद्रिय विषय भोग, इस मल से मल को ही ग्रहण करने का प्रति समय भाव, मल से मल को ही ग्रहण करने की प्रति समय आसक्ति, मल से मल को ही ग्रहण करने का प्रति समय विकल्प। भगवान इस मल के संयोग के साथ जो मल को ही ग्रहण करने का भाव प्रति समय रखे हुए हैं, वह जीव 3 काल में मुक्त होने के पात्र नहीं। 3 काल में सर्वज्ञ भगवान की वाणी भी उन्हें नहीं काट सकती। मल को मल जान के, मल को अशुद्धता को ग्रहण करने का भाव का परिहार तो हो, अज्ञान मिथ्या भाव का परिहार तो हो, अज्ञान मिथ्या रूप अनुरक्ति क्रियाओं का परिहार तो हो, तो अशुद्ध प्रपंच का त्याग तो हो, तब जाके कोई बिरला जी ये जानेगा वास्तव में सबसे परे स्वयं आकर्ता, स्वयं आभोक्ता, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा, शुद्ध मात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा कहाँ है? कुछ जानने में आ रहा है, पहचानने में आ रहा है? ये भगवान जानने पहचानने में आ रहा है अपना ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, भावनाओं में उछल रहा है अपना ज्ञाता तत्व, अपने अनादि निरंतर स्वभाव की प्रतीति, ये तो वो परिपूर्ण सत्ता मात्र यह घर दिखता है, पुत्र का सहयोग दिख रहा है, पुत्र परिवार की आकृति झूल रही है, मोहे राग जैसा परिणाम झूल रहा है, मान जिनवाणी झूल रही है, हृदय में जिन स्रोत उत्पन्न हो रहा है अपनी भावनाओं में, चित्त में चैतन्य चिंतामणि महारत्न रत्नात्रय स्वरूप की आराधना हो रही है, वितराग स्वभाव की वंदना हो रही है। जब दयावान बने हुए हो मोह और राग के प्रपंच, भगवान जी हो रही है ईश्वर स्वभाव की वंदना, हो रही ईश्वर स्वभाव की आराधना, हो रहा है तत्व का बहुमान आत्मा से। मम आत्मा गुणं शुद्धम, मम आत्मा हृदयं चिंतये, मम आत्मा परमात्मम, मम आत्मा सुखी स्वरूपम। क्या बात है, मम आत्मा परमम धुमम, ऐसा हो रहा है। मम आत्मा अनुपम स्वरूपम, मेरा आत्मा का स्वरूप अनुपम है, अतुलित है, परम निर्विकार है, अभूतपूर्व निर्मल परिणामों से शुद्ध विशुद्ध शुद्ध सम्यक से ओतप्रोत है। मेरी गायकमय ज्ञान चेतना स्वयं अनंत ज्ञान स्वरूप में अवगान कर रही है। मैं ऐसा चैतन्य शुद्ध प्रदेशी मात्र भगवान आत्मा,
मात्र भगवान आत्मा है, मात्र भगवान आत्मा। बोध ही बोध, अपनी आत्मसत्ता का बोध। भगवान जी जरा सा प्रमाण नहीं चलेगा। बोध है नहीं है तो नहीं। कहाँ गाते हो, कहाँ उलझे हो, काय की चिंता है, कौन सा संयोग महत्वपूर्ण है, कौन सी पर्याय महत्वपूर्ण है, कौन सा शरीर महत्वपूर्ण है, कौन से इंद्रिय विषय तुम्हें ज्यादा प्रिय है, कहाँ मोहित हो, खोज के लाओ तुम, कहाँ अच्छे, कहाँ उलझे हुए हो, कौन सी अज्ञानता घुमा रही हो, कहाँ अपने पुरुषार्थ से युक्त हो रहे हो, कौन सा विभाव भाव से उलझा रहा है। जो उलझा जो उठा कर फेंक दो, जो सामने दिखे उसे ज्ञान के लट से पीट दो और आगे निकल जाओ। क्या कर मैं निरावरण शुद्ध चेतना हूँ, मेरे अंतरंग में कोई आवरण नहीं, कोई कर्म कालीन नहीं, शुद्ध चैतन्य प्रकाश, शुद्ध चैतन्य प्रकाश, मात्र मात्र शुद्ध चैतन्य प्रकाश। हे ज्ञानी प्रभात, हे ज्ञानी आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, हे तुझे के लिए सत्ता है भगवान। मुझे तो केवल ही द्वारा परिणित जिन धर्म में सत्य चैतन्य मिलता, वही तो तुम्हारा जीवन है, इससे तुम जी रहे हो। उसी को तो चैतना कहते हैं, चैतना, चेतना लक्षण ब्रह्म। उसी का तो नाम धर्म है जो संपूर्णता से प्रकाशित है, पूर्ण रूप से प्रकाशित है। क्या इसे प्रकाश को देखने के लिए तुम्हारे नैन नहीं कर सकते? क्या ऐसे अलौकिक अद्भुत स्वभाव को अनुभव करने के लिए तुम्हारा उपयोग उल्टे तो दृष्टि नहीं होता, पुकार नहीं करता, चाहो मेरे परमात्मा प्रभु कहाँ हो? क्या ऐसे परम स्वरूप को स्वीकार करने के लिए हमारी परिणति नृत्य नहीं करती, क्षण क्षण करके कहती नहीं भगवान आत्मा हो मेरे चैतन्य प्रभु, अनंत काल के बाद तुम्हें जाना है, अनंत काल के बाद तुम्हें पहचाना है। अब एक क्षण भी तुमसे अलग होने का भाव नहीं है, एक क्षण भी तुमसे छूटने की आश नहीं है। अब तो एक आस है, एक इच्छा है, एक भावना है, एक रुचि है, एक लगन है, वो है मेरी गायक तत्व भगवान आत्मा की, मेरे आकर्ता भोक्ता चैतन्य स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप, मेरे परम भूत स्वभाव की एक लगन, एक रुचि, तो हम सिद्ध स्वरूप है। परिणति कहती कभी अंतरात्मा पुकार के का उपयोग कभी आवाज लगा के सिद्ध भगवान कहाँ हुआ, मेरे अंतरंग में कहो, मेरी चेतना में कहो, मेरे अंतरंग में तो तुम्हारा निवास है, फिर कहाँ हो आप? आपका अनुभव क्यों नहीं, आपका दर्शन क्यों नहीं, आपकी सत्यता आप हो, आपकी सत्यता, आपका विश्वास है मुझे, फिर आप मेरे अनुभव में क्यों नहीं, आप मेरे शोर में क्यों नहीं, आप मेरी रमणता में क्यों नहीं, आप मेरे आचरण में क्यों नहीं? क्यों नहीं वो ज्ञान स्वभाव तुम्हारे आचरण में दिखता है, तुम्हारे चित्त के चिंतवन में, तुम्हारे चित्त के चैतन्य स्वभाव के चिंतवन में तुम्हारा उपयोग भला हुआ क्यों नहीं दिखता? जैसे विषय कथाओं की ओर ढलता जाता है बिना कोई कुछ कहे, अपने आप ढलता जाता है। ये चित्त, ये मन बिना कहे अपने आप ही इंद्रिय विषय कथाएं, इन संसार की अनंत प्रपंच रूप माया, विकथा, अज्ञानता अपने आप ही ढलता जाता है, अपने आप ही नीचे की ओर जाता है।
अपने आप ही इत्र की तरह फैले हुए इस संसार में विषय धन कल्चन कामनी कीर्ति इत्र की तरह फैला हुआ है अज्ञान का साम्राज्य। तो ज्ञान का साम्राज्य इस इत्र की तरह फैले हुए संसार में इस संसार की सुगंध जैसे मिथ्या परिणामों की ओर अग्रसर ये जीव इत्र निरोध की ओर अवगाहन को प्रतिपल कर रहा है। किसी क्षण उसकी चेतना अपने ज्ञान और दर्शन के आवरण डालकर इस संसार में अनंत 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 काल तक परिभ्रमण करने का स्वयं रास्ता बना रहा है स्वयं। लेकिन क्या तुम्हें चारों तरफ फैली हुई जिनेन्द्र भगवान की देखना दिखती है? चारों तरफ प्रकाशित ज्ञान स्वभाव का प्रकाश दिखता है? चारों तरफ उत्पन्न आत्म स्वभाव की रुचि दिखती है? चारों तरफ फैला हुआ तत्व चैतन्यमय पदार्थ वो दिखाई देता है? ज्ञान की खुशबू ली है कभी तुमने? ज्ञान की सुगंध ली है? कितना आनंद आता है। देखा है कभी तुमने कितना अमृत झरता है ज्ञानमय चैतन्य स्वभाव। कभी अपने ज्ञान का भोजन करके आत्मा का पेट भरा है? कभी डकार आई है तुम्हें कि आज मैं संतुष्ट हूँ, काय में मैंने गाय की अनुभूति को कर लिया, अब संसार में परिभ्रमण कराने वाला कोई नहीं। बता भगवान कभी ली है तुमने संतुष्टि की डकार? हकार निकली अंदर से, हुंकार निकली अंतरंग में अपने ज्ञान स्वभाव का देहा प्रकट हुआ, कर्मों की सत्ता में चले पड़ा। संसार रूप प्रपंच में संसार रूप प्रपंच की मानता में अंतराल आया है। मैं भिन्न ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा और संसार का प्रपंच मुझसे भिन्न अलग अलग बिल्कुल पृथक पृथक। मैं ये बैठा हूँ अपनी सिद्ध शिला में और ये चल रहा है संसार का परिणमन क्रमबद्ध तत्समय की योग्यता के अनुसार जैसा चलना है जैसा। मैं इससे परे इससे बिल्कुल पार अखंड ज्ञान घन चैतन्य के मात्र स्वभाव चैतन्यमय स्वभाव जाने कभी सकते याद करा है कभी? दयानंद महाराज बार बार कहते थे इस शरीर से भिन्न मैं एक अखंड अभेद अविनाशी ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा हूँ। इस जगत का एक एक समय का परिणमन अपनी क्रमबद्ध अवस्था से तत्समय की योग्यता से अपनी सुनिश्चित व्यवस्था से जिस समय जैसा चलना है जैसा चल रहा है, ना मैं इसका कर्ता ना मैं इसका भोक्ता, मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य मात्र जायक तत्व भगवान आत्मा। ये भिन्नता बात याद आई कभी? याद किया कभी? तत्व स्वरूप का मंथन किया कभी? नहीं किया। भेद ज्ञान की छेनी चलाई 24 घंटे के बाद चलाई नहीं, एक में बने रहे मन के साथ मोह के साथ अज्ञान पुद्गल के साथ असूची में शरीर के साथ एक में बने रहे। भेद ज्ञान नहीं किया भगवान, तुमने भेद ज्ञान नहीं किया, तुमने वस्तु स्वरूप का चिंता नहीं किया। अरे भगवान जी तुमने तत्व का निर्णय नहीं किया, तुम क्या कर रहे थे? 24 घंटे से रात में लगे थे। न तुमने तत्व का निर्णय किया, न तुमने भेद ज्ञान किया, न तुमने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाना। मतलब कहीं ना कहीं अज्ञान और मोह में कहीं ना कहीं तो लिप्त थे, कहीं ना कहीं तो संसार में बढ़ा रहे, कहीं ना कहीं प्रपंच और मोह के जाल में कहीं ना कहीं तो लगे थे भगवान। ऐसे भगवान आत्मा हो, ऐसी भगवान आत्मा की रुचि है। भगवान कैसे भगवान हो? भगवान जो अपनी समाधि से बाहर आ जाए, जो अपनी शून्यता से बाहर आ जाए,
जो अपनी केवल ज्ञान की सत्ता से बाहर आ जाए, जो अपने अनंत दर्शन ज्ञान के वैभव से बाहर आ जाए, जो अपनी स्मृति से बाहर आ जाए, जो अपनी आत्मा की प्रीति और लगन से बाहर आ जाए, जो अपनी ध्रुव तत्व की रुचि से बाहर आ जाए, वो कैसा भगवान है? जिस आत्म सत्ता के बोध से बाहर आ जाए, आत्म स्वभाव स्मरण से बाहर निकल जाए, जिसका उपयोग, जिसका चित्त, जिसका मन, जिसका वचन, जिसका कार्य पूर्ण भ्रष्ट होके एक अज्ञान की अनुभूति में तन्मय हो जाए, वो कैसा भगवान आत्मा? भगवान रूप से तो भगवान आत्मा ही है, लेकिन अपनी शक्ति समझा। यथार्थ में तो चेतन में ही सत्ता ही है, लेकिन अपने सहकार से अपरिचित है, अपनी शाश्वत सत्ता से, अपनी ध्रुव गायक चेतना से अपरिचित है। हिंदी तो नहीं, हिंदी तो नहीं कृष्ण भगवान जी। ये कह रहा हूं नहीं, कितने बार वस्तु स्वरूप का चिंतन किया ये बताओ, कितनी स्वरूप रही शरीर से भिन्नता कितना बताते? अरे सत्य का निर्णय किया नहीं किया? किसने किया? क्या करा? ये राग, द्वेष, कर्तव्य का पोषण, अहंकार का पोषण, पर्यायों का अहम, परिणमन की सत्यता, नित्य मान्यताओं का अंबार लगाया सुबह से शाम तक, नित्य परिणामों में डूबे रहे, कोई दिक्कत नहीं। इत्र की तरह फैले हुए संसार की सुगंध लेने वाले इत्र निगोद भवन सुरना। इत्र निगोद स्वागत करता है आपका, नहीं जाना भगवान, ये संभव नहीं है ना, क्योंकि परिणाम में किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो जैसा परिणाम करता है उसको वैसा फल नियम से मिलता है। हमारे परिणाम ही तो अज्ञान में हो रहा है भगवान, हमारी परिणति ही तो अज्ञान में हो रही है, हमारा भाव ही तो अज्ञान में चल रहा है। एक विज्ञान प्रभाव का विस्मरण करके तुम कैसे इस संसार से मुक्त होंगे, कैसे रत्नत्रय की मणि, चेतन स्वरूप के हीरे, अपने आत्म स्वभाव के मुक्तामणि के रत्न कहाँ से प्राप्त करोगे? रत्नत्रय की निधि कहाँ से उत्पन्न होगी? तुम्हें तो मैं रत्नों के नाम संसार में गिरा दिए, तुम्हें स्वर्ण जैसा बिल्कुल चमकता हुआ प्रकाशवान, जिसमें कभी कोई मलिनता नहीं आती, ऐसा असली ज्ञान का वैभव कहाँ मिलेगा? तभी तो मैंने हीरे मोती पुखराज में गिना दिया था। अभी तो सत्य सुनो, मुक्तामणि जैसी तो अनुभूति कहाँ मिलेगी? रत्नत्रय का वैभव कहाँ मिलेगा? चाहिए मुक्तामणि, तन्य स्फटिक की तरह प्रकाशवान सब जाए सत्य भगवान आत्मा कहाँ मिलेगा? मंदिरों में, विद्यालय में, तीर्थ में, मर जाओगे जीवन भर नहीं मिलेगा। चैतन्य का वास तुम्हारे अंतरंग में मिलेगा, चैतन्य का वास तुम्हें तुम्हारी सहानुभूति में मिलेगा, चैतन्य का वास तुम्हें तुम्हारे शुद्ध दृष्टि में, सम्यक के भाव में मिलेगा, सम्यक की सरिता में मिलेगा, सम्यक के परिणामों में मिलेगा। नहीं है परमात्मा का दर्शन 3 काल में नहीं कर पाओगे, ये सम्यक के परिणाम नहीं है। तो भटकते रहो सर, कहीं भी जाते, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में सर भटक लो, यदि सम्यक का परिणाम नहीं है तो चैतन्य प्रभु के दर्शन 3 काल में संभव है। और उस चैतन्य प्रभु के अलावा इस तीनों में कोई नाथ नहीं है। महात सर्वज्ञ हरिहर प्रभु और वो भी सब जब उनके गुणों रूप उन्हें देख रहे हो, अर्थात चेतन रूप उन्हें देख रहे हो, वो ही एक सच्चे देव है जो तुम्हारे स्वयं के अरहंत स्वरूप का प्रकाश कराने वाले। इनके अलावा कोई 3 लोक में देव नहीं। कहा है कभी इससे सच्चे देव का दर्शन? देव दर्शन का नियम लेंगे, लेके बता, ये बैठा हुआ है, लेके बता देव दर्शन का नियम, ये बैठा है चेतन में भगवान आत्मा,
ये बेटी अपनी गायकमयी चेतना, ये बेटा अपना दीपराग भगवान आत्मानंद चतुर्थ से संपन्न लेके बता दूं। देव दर्शन का नियम है, जब तक दर्शन नहीं होगा जब तक उठेंगे नहीं। देख के बता लो, नहीं ये देख के दर्शन नहीं करना। हम तो बाहर बना दो कोई सा देव, वहां चले जाएंगे, लेकिन चैतन्य देव निज आत्मदेव अपने स्वानुभूति की बात मत करोगा ना। क्यों भगवान आती कभी खबर, आता है कहीं भगवान, होती कभी दर्शन की इच्छा। भगवान यही बैठे हुए हैं, अनादिकाल से यही बैठे हुए हैं, जहाँ के तहाँ है, जैसे के तैसे हैं, अपने निराकार स्वभाव में है, अपने अनंत गुणों में है, परम देव है, अनंत हित का कारण है। क्या मेरे आत्म स्वभाव का सम्मिलित परिणाम आता है कभी, आया है कभी? निज ही हेर बैठो, कारण की वाणी है, सुन लो। कारण करण देव जो फिरेंगे उनके लिए, निज ही हेर बैठो, कुछ भी करो अपने निज ही में, अपनी अंतर स्वभाव की, अपनी अंतरंग परिणति में, सम्यक परिणामों में, स्वानुभूति में स्थित हो, और नहीं तो वार कीजिए। अनंत संसार के दुखों को भोगने के समय कोई नहीं रोक सकता। रार तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। रार मतलब वेदना, रार मतलब कष्ट, रार मतलब संसार परिभ्रमण, रार मतलब आकुलता। सोचा है कभी, विचार किया है कभी? यदि निज अंतर भगवान आत्मा का तो अनुभव नहीं हुआ, निर्मल परिणामों की उत्पत्ति नहीं हुई, आत्म स्वभाव ज्ञान में चेतन सत्ता का परिचय प्राप्त नहीं किया, अपने परिपूर्ण ध्यायक तत्व भगवान आत्मा को नहीं जाना, तो निगोर नरक की अनंत यात्रा, राग रूप ये संसार, राग देश का वर्धन, इसके अलावा कुछ प्राप्त होने वाला देखा कभी? देखा गया भगवान आत्मा को? देखा आंखों से? देखा? विश्वास नहीं है, देखा हम रोज देखते हैं। देखा है? वही है अद्भुत, वही है चैतन्यमयी, वही है आनंदमयी। उसके अलावा ये पूरा चतुर्गति संसार माया के अलावा कुछ भी नहीं, मोह के अलावा कुछ भी नहीं। आती तुरंत भगवान जी, तुरंत आती है नहीं? स्मरण आता है? वहीं तो देख लो, रुचि आती है। अरे कहीं नहीं दिखा तो रुचि में तो देखो, लगन में तो देखो, सहकार में तो देखो, भगवान और कहीं नहीं देख पा रहा था, अपनी शुद्ध भावना में देखो। देखने के बहुत सारे तरीके बता दूंगा मैं, लेकिन उन्हें देखने की इच्छा हो, इच्छन्ति इच्छा ज्ञान सहकार। जिन्हें इच्छा होगी उनके लिए अनंत मार्ग है, लेकिन जिन्हें इच्छा ही नहीं उनके लिए क्या करूंगी? कुछ नहीं कर सकता। आओ इच्छ प्रियो इच्छ ज्ञान स्वभाव, दो बार कह रहे हैं। काय की प्रियता? इच्छा, इच्छ प्रियो, प्रियता, इच्छा, एक प्रियता की इच्छा, काय की? इच्छ ज्ञान स्वभाव, अपने ज्ञान स्वभाव की इच्छा है। इच्छा पे इच्छा काय की है भावना। भगवान सुनने से कुछ होने वाला, 1 घंटा निकलेगा बस, लेकिन बात वहां है जहां लगन लग जाएगी, बात वहां है जहां लो लग जाएगी,
उपलब्धि सिद्धि है वहां होगी जहाँ श्रद्धा अपना काम कर जाएगी। और जहाँ श्रद्धा अपना काम नहीं कर पाएगी वहां बस थोड़ा ज्ञान। परसों से कहा था, बिना सहानुभूति के बिना आचरण के ज्ञान भार है। भार है, भार भजन है, धोगे उसे वो कुछ नहीं कर पा। धोना नहीं है। अब बात है यथार्थ सत्य की, चैतन्यमय परमात्मा, ज्ञाता सत्य भगवान आत्मा, यही है वो घट घट का वासी, जिसे कहते हैं परमात्मा सत्ता, जिसे कहते हैं परम सुख का पुंज, जिसे कहते हैं आनंद घन पिंड परमात्मा। कहाँ है वो? कहाँ है? विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है इसलिए तो शोर नहीं है। नहीं तो छाती चोरी करके कहते ये बैठा हुआ देख लो, हमने ताकत हो तो देख लो, हम तो देख रहे हैं। तुमने हिम्मत हो तो तुम देख लो, तुमने वीर हो तो तुम देख लो, तुमने पुरुषत्व हो तो तुम देख लो, तुमने क्षत्रियता हो तो देख लो, तुमने नरत्व हो तो देख लो, हम तो देख रहे हैं। ये बैठा बना बनाया ज्ञात सत्य भगवान आत्मा, तुम्हें ताकत है तुम देख लो। हम तो अवल वाली स्वभाव वाले हैं, हमारा बल तो हम में है, हम तो अनुभव में देख रहे हैं। तुम में हो तो तुम देख लो। ललकार सवापन नहीं, खिंचापन नहीं, हिचकाहट नहीं, घबराहट नहीं, खेद चिंता नहीं, उलझन नहीं, द्वंद नहीं, भेद प्रवेश नहीं, एक ललकार। कोई कह सकता है मुझे कुछ, चाहे मात्र चेतना हूँ अपनी स्वानुभूति से सिद्ध, अपनी स्वानुभूति से सिद्ध होने की कोई बात नहीं। भगवान जी कहाँ नजरे जा रही है? अंदर ले जाने की बात कर रहा है, वहां नहीं देखने की। अंदर नहीं जाने नहीं लग रही, लगन नहीं कर रही बात करी, लग रही। कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो, पर की ओर देखना ही पर्याय दृष्टि है। जब समय साथ तक स्वयं यहाँ बैठा हुआ है, क्या देखना कि कौन कैसी अनुभूतियों में है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ कैसा प्रपंच घट रहा है। जब एक बार में कह रहे हो ये संसार में होने वाली सारी अवस्थाएं क्रमबद्ध मात्र प्रपंच और पर्याय का परिणमन है, तो प्रपंच और पर्याय के परिणमन को देख के वहाँ की रुचि लगा के क्या अनुभूति न करना। यहाँ देखो ना, तुम्हारे सामने सिया के स्वभाव से संपन्न स्वयं तीर्थंकर बैठे हुए हैं, निजनाथ भगवान आप हैं। देखो ना, यही तो है, यही तो है, यही तो है वो परमात्मा। कोई खोजना थोड़ी ना है, न तीर्थों में, न मंदिरों में, शिक्षालय में, यहीं तो बैठे हुए। सच्चा जब दर्शन कर लो, निश्चिंतता, बिल्कुल निष्प्रकार, बिल्कुल कोई भाव नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई बुद्धि का क्षयोत्तम द्वंद नहीं, कोई उल्टा, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई प्रपंच नहीं। एक भोली भाली परिणति, एक भोली भाली भावना, एक भोला भाला खाली मन, एक बिल्कुल निष्प्रेषित, एक मन में बिल्कुल सी अनंत स्वभाव की शरणागत। बस धीरे से सुन लो कि तू गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू स्वयं भगवान है, और तुम आराम से कह दो भगवान जी है तो है। अब बता, अब क्या बचा? बस इससे भोले हो, लेकिन भोला सा मन, भोला सा चित्त, ना बहुत सारे द्वंद। ये आप बता दो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आराम करो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
इतनी सरलता से भगवान और कौन कुछ करने बोलता। जो काम सहजता से हो रहा है, जो काम सरलता से हो रहा है, जो काम सुगमता से हो रहा है, उसके लिए तुम प्रपंचों को क्यों खर्चा करना चाहते हो? या बिना प्रपंच करे ऐसा लगता नहीं कि हमने कुछ करा, या बिना खोपड़ी छोड़ा ऐसा लगता नहीं कि हमें कुछ होगा। भगवान जो काम प्रपंच रहित है, जो काम उलझनों से रहित है, जो काम विकल्पों से रहित है, जो काम बहुत सारे द्वंद्व से रहित है, जहाँ निर्द्वंदता, निर्विकल्पता और आनंद है, उस काम को करने के लिए तुम बहुत सारे प्रपंच करोगे, और धर्म को करने के लिए तुम बहुत सारी क्रियाएं करोगे, और सत्य को प्राप्त करने के लिए तुम बहुत सारी उलझन, बहुत सारी खोपड़ी चलाओगे। भगवान वो कैसे मिलेगा? वो नहीं से परे। जो इनसे परे है उसके लिए तुम बहुत सारा द्वंद्व कर रहे हैं, कैसे मिलेगा बताओ? जैसा है जैसे खाली हो जाओ, तो जैसा है जैसा स्वीकार कर लो, वो जहाँ है वहीं कह दो है, वो जिस रूप में है उस रूप में कह दो कि मेरा ही है। अब क्या करना बता? अब बोलो कि हमें अनुभव नहीं होता, अब बोलो कि हमें भगवान आत्मा नहीं दिखता, अब बोलो कि भगवान के वचन हमारे अंदर नहीं जाते, अब बोलो परिपूर्ण सत्ता की जय हो, जय हो। आप बोल के बताओ कि जिनवाणी अनुरूप मेरा स्वभाव नहीं है, नहीं बोल सकते। काय की कला? जहां तुमने बुद्धि के प्रपंचों को छोड़ा, जहां तुमने क्रियाकलापों की मानता निकाल के फेंकी, जहां तुमने अपने कर्तव्य का लादा हुआ भाग निकाल के भाग फेंका, वहां सहानुभूति कहेगी कि मैं यही खड़ी थी, तुम देख ही नहीं रहे। मां गायक में भगवान आत्मा कहेगी नानाधिकाल तुम्हारे साथ ही चल रही थी, लेकिन तुम देख ही नहीं रहे। और भगवान आत्मा खुद कहेंगे भगवान आत्मा हम तो अनादि की चेतन स्वरूप अपने ज्ञान के प्रकाश में थे ही, लेकिन तुम खुद आत्मन करे हुए थे, हम क्या कर सकते हैं? तो भगवान कहते हैं यही तो था वो, जैसे का तैसे ही तो है वो, जहाँ का कहीं तो स्थित है भगवान। बात कितनी सी है, आंखें बंद हो तो खोल लो, हृदय भरा हो तो खाली कर दो, खोपड़ी चल रही हो तो कह दो बार बार छुट्टी। वो सहानुभूति जहाँ है वही है, तो परमात्मा जहाँ है वही है, तो गायक में अविचल सत्ता चैतन्य स्वभाव का प्रकाश जहाँ है वही है। वो अपनी सत्ता में स्थिर जहाँ का स्थिर है, वो अस्थिर नहीं होता, वो चल विचल नहीं होता, उसका आवागमन नहीं होता, वो कहीं विभाव जाता नहीं। क्योंकि वो गायक स्वरूप मात्र है ना, तो चैतन्य मात्र रूप है ना, और चेतन उसका अस्तित्व है, चेतन उसकी सत्ता है, चेतन उसका वजूद है, चेतन उसकी गर्जना है, चेतन उसका विश्वास है, चेतन उसकी लगन है, सब कुछ उसका चैतन्य है। चैतन्य में शब्द स्वरूप कहाँ स्वीकार? मंदिर में, चिकित्सालय में, तीर्थों में, सब मेरे पास ना। अरे भगवान अभी भी तो कहीं हटके नहीं, अभी तो भी तो कहीं भटके नहीं। एकमात्र ही है भगवान, निज में निजका दर्शन तू भगवान। क्या है कुछ निज में निजका दर्शन बना बनाया भगवान। भगवान हर बात तो जो भगवान भगवान कहते हैं, गुरुदेव भगवान आत्मा कहते हैं, देव तुझे स्वयं भगवान भगवान कह के बुला रहे हैं, लेकिन तू है कि अपने आप को मान ही नहीं रहा, तू है कि अपने आप को पहचान ही नहीं रहा, तू है कि अपने आप को समझ ही नहीं रहा, कह के बुला रहे हैं। तो कह रहा है कि तू जनेश्वर का लघुनंदन है, तो कह रहा है जैसा मैं केवली जैसा तू मेरा लघुनंदन, तू भी केवली। अच्छा बता, केवली का लघुनंदन केवली नहीं हुआ? पक्का हुआ तो करते हैं।
तुम जिनेन्द्र भगवान के लघुनंदन नहीं हो? पक्का तुम जिनेन्द्र नहीं हो? एक बात फाइनल करना, लेकिन कल मत बोलना कि नहीं। कहाँ से अनुभूति लाए, कैसे दर्शन करे, ये मत बोलना। या तो लघुनंदन है बोलो, या तो बोला कि जिनेन्द्र के लघुनंदन है, जिनेन्द्र भगवान के वंशज है, महावीर भगवान की आमदाओं में जैसे है वैसे ही चल रहा है। या तो जिनेन्द्र के लघुनंदन बोलो, गुरु कारण के शिष्य बोलो, या तो कह दो कि हम जानते नहीं। खत्म करो टंटा रोज रोज का, न तुम्हें आना पड़ेगा न तुम्हें कोई सुनाएगा। एक बार कह दो कि है नहीं, हम तो बाहर है, टेंशन खत्म। यदि कह रहा हूं है भी और भैया हो भी नहीं रहा, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। ये बात मुझे समझ में नहीं आती। क्या तो कह दो है ही नहीं, तो एक बार में रास्ता नाप दो, या फिर ये बोलो है तो फिर ये मत बोलो कि अनुभूति नहीं होती, और ये मत बोलो कि सत्य वस्तु स्वरूप अंदर नहीं जाता, फिर ये मत बोलो कि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित मेरी आत्मा नहीं होती। भगवान जो तुम हो तुम वही प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो, कैसा अक्षर। जो तुम हो तुम उसकी अनुभूति से अनजान हो, ये कैसी द्वंद्वमयी सत्ता। भगवान बात इतनी सी है कि तुम्हारा मन अब विचलित होके अभी इंद्रियों के ठेकान में लगा रहता है, तो कितनी सी देर लगनी है। मन से कह दो जयराम जी की बहुत तुम्हारी चंचलता देख ली, अब मैं चैतन्यमय स्वभाव हूँ, इसका स्वीकार करने लगो। तो ये चैतन्यता का स्वीकार जो चैतन्यमय है, अर्थात जो इस मन को भी जान रहा है, जो बुद्धि को भी जान रहा है, वही तो चैतन्यता है। और वो चैतन्यता ही तो तुम्हारा अनुभव है। पता और कौन सा अनुभव चाहिए? जाग के जो कह रहा है कि राग के परिणाम उससे अलग है, राग का भाव चल रहा है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं। तो शरीर से भिन्न वस्तु स्वरूप को निर्णय कर रहा है, अर्थात पुद्गल के स्वरूप को पुद्गल जान के राग के विषयकारी भाव का परिहार कर रहा है। जो जड़ को जड़ रूप जान रहा है, चेतनता नहीं तो कौन? जड़ को जड़ रूप जान रहा है, वो चेतनता नहीं तो कौन है? चेतनता ही तो है ना। और वो चेतनता है तो उस अनुभव नहीं तो क्या है? पड़ोसी का अनुभव है। तो वो इंद्रियों का अनुभव अपना लग रहा था, और जो चैतन्यता रूप जान रहा है वो पराय का अनुभव लग रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई क्या? मति भ्रष्ट हो गई क्या? काम नहीं कर रहा क्या ऊपर वाला माला? काम कर रहा है। भगवान जागृति आ रही है, अलग अलग बोल रहे हो, वस्तु स्वरूप को देख रहे हो, वस्तु स्वरूप को चिंतन कर रहे हो, चैतन्यता रूप भाव की परिणति उछाल ले रही है। उसके बाद कह रहा हो चेतनता का अनुभव नहीं है। मुझे लगता है मेंटल साइकोल हो गया है, मेंटल डॉक्टर के पास ले आना पड़ेगा, है ना। मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा। भगवान इलाज की जरूरत तो नहीं है। भगवान अब तो भेषज दान उत्पन्नम, औषधि दान लेना जिनेन्द्र भगवान की वाणी का। अक्षय स्वभाव की निधि को प्राप्त कर लो, कहा भी अनंत काल तक आनंद में रहो। भगवान आत्मा एक बार औषधि ले लो, अनादिकाल की तो छुट्टी, रोग उत्पन्न ही नहीं होगा। कितनी सरलता से, कितनी सरल बात है, कितनी सरलता से है। लेकिन तुम खुद जटिल बनाने में लगे हो, जटिल जैसे कठोर बना। ये हमने सुना बहुत मुश्किल से सम्यक दर्शन होता है। भगवान जिसको सुना भूल जाओ, बहुत मुश्किल से आत्मानुभव होता। तुमने जिसको सुना भूल जाओ। भगवान यहाँ सुनो गुरु महाराज जो कह रहे हैं, क्योंकि तू आत्मा है और तुझे आत्मानुभव से कोई रोक नहीं सकता। बात तो जागृति की है, बात तो सत्य की स्वीकारता की है, बात तो स्वयं को स्वयं में जानने की है, बात स्वयं को स्वयं में पहचानने की है। बाकी कहाँ कुछ है, उलझने कहाँ है? खोपड़ी में। विकल्प कहाँ है? मन में। क्या करें? ये तो निरूपाल कुछ होगा, इसका सरल है, इससे भी ज्यादा सरल है। कहने में तो टाइम लग रहा है, लेकिन अनुभव करने में, बताने में तो मेहनत लग रही है।
ठीक है, अनुभूति करने में मुझे पता भी नहीं लगेगा कब तुम घटाघट अमृत का पान कर लोगे, पड़ोसी को खबर भी नहीं लगेगी, पड़ोसी को भनक भी नहीं लग पाएगी कि भगवान जी ने कब ज्ञान अमृत का हाथ कर लिया। तो भी सोचेगा कि क्या कर रहा है, लेकिन वहां तो निज आनंद की गटागटी, सम्यक धारे की रीत मोहे लागत भरी अटापटी। क्या है भगवान जी और सम्यक धारी, सम्यक धारी हो, तुम्हारी रीत चल रही है अंदर गटागटी वाली, ज्ञान अमृत का हाथ गटागट गटागट किए जा रहा है, तो बाहर देख रहा है भगवान जी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कर्म चले, चाहे कथाएं चले, चाहे संयोग चले, चाहे विकल्प चले, बाहर देखा तो भगवान जी सनातन बने हुए, भगवान जी कौन सी तारीफ ले रहे हो, ज्ञान का हाथ ले रहा है, आनंद में जीवन कट रहा, ज्ञान का हाथ दे रहे हैं, आनंद में जीवन कट रहा है, कर्म अपने आप कट रहे हैं, चले जाएंगे छोड़ के, जीव जुड़ा उद्गल जुड़ा, यही छुट्टी। अब काय अच्छा बता, कौन से भारीभूत शब्दों से मैंने ऐसी चर्चा करी जो तुम्हें समझ में नहीं आई, एक आध शब्द बताओ। अब लोग बात कहे भगवान ऐसी चर्चा भी कठिन है, नहीं क्या मैं क्या कर सकता हूँ भगवान जी, इतने सरल शब्द कहाँ से लाऊंगे, इतने सरल चर्चा और क्या करके लाऊंगे, मैं तो इतना ही तो दे रहा हूँ, तुम भगवान आत्मा हो, खुद का शरीर तुमसे अलग, बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा, ये बता मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा कि शरीर अलग है, ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आत्मा, बता तो दो भगवान, क्या समझ में नहीं आ रहा, समझने लायक तो छोड़, तो समझ में आ, जो जीता है वो वैसा है। अब इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें उलझने वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें विकल्प करने वाली कोई बात नहीं है, आत्मा आत्म तत्व में है और कुछ स्वभाव वाला है, जो अलग है वो अलग है। अब इसमें कौन सी द्वंद की बात, जो जुड़ा है वो जुड़ा है, उसमें कौन सी द्वंद की बात, भगवान जो देता है वैसा ही है, फिर उलझन का है कि बता दो मुझे, आज कोई मुझे जवाब दे दो, बहुत मुश्किल चर्चा होती है, तो बताओ भगवान क्या मुश्किल होती है, बता दो। इतनी सरल, इतनी सहज, अपने गायक तत्व भगवान आत्मा की चर्चा, अपने चैतन्यमय स्वरूप की चर्चा, अपने गायक स्वरूप भगवान आत्मा की चर्चा, इसमें क्या है, यही तो सत्य है। अच्छा ये नहीं सुनोगे क्या सुनोगे, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बच्चों के स्कूल भेजें, ये सुनना है, तो घर में करते हो, ये कथा ही सुनना है तो घर में करते हो, इसके चिकित्सालय नहीं होगा, चिकित्सालय आए हो चैतन्य कथा का ही प्रकाश, चिकित्सालय आए हो तो आत्म स्वभाव की अनुभूति की चर्चा चलेगी, भगवान है स्वभाव कैसा, चैतन्यमयी, आनंदमयी, अनंत सुखमयी, मेरा ज्ञाता दिखता भगवान आत्मा, मेरा गायक तत्व भगवान आत्मा, कुछ याद नहीं रखना भगवान, जो जहाँ है वहाँ है, बस तुम श्रद्धा भाव से अपने आप तत्व को विलोप तो अपने ज्ञान से, अपनी गायक चेतना का अवलोकन तो करके देखो, वो विशाल स्वानुभूतियों से भरा हुआ चैतन्य महासम्राट तुम्हारे ज्ञान के उपयोग के अंगने में अब भी आनी जानी, बैठे बैठे तुम्हारे उपयोग के अंगने में हम परमात्मा लगा बैठेंगे। अब भी आनी मिलेगा तुम्हें वही उपयोग में बैठा हुआ, अपनी पद्मासन में, अपने ध्यानमय प्रकाश के साथ, चारों ओर अनंत दृष्टि का व्यवहार, यही मिलेगा उपयोग में। अब भी आली बैठा हुआ देखोगे तो जान जाओगे यही तो बैठे थे भगवान जी, ये मतलब में बाहर भटक रहे, यही तो बैठे थे भगवान जी, उन्हें भगवान जी कहते कहते जीवन निकल गया, यही बैठे थे, यही देख लेते, छुट्टी होती, मिल गया, बोलो पीछे आना भगवान लोग, मिल गया,
अब ढूंढने तो नहीं जाना, मिला नहीं मिला जी, मिल गया, ढूंढने तो नहीं जाना। वाह, अब ढूंढने नहीं जाना, यदि मिल गया हो तो निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो, निश्चित रहो, अपने आनंद स्वभाव की मस्ती में आनंदित रहो। कोई जटिलता नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, कोई कठोरता नहीं है, बस भाव तुम्हारा सम्यक का निकल जाए आत्मा से। बस एक बार भावना तुम्हारी निकल जाए ऐसे चेतन स्वभाव के प्रति, एक बार लगन आत्मोन्नति की लगन, अपने को सारी अनंतकाल सुखी रखने का उपाय तुम्हें एक बार अंदर से बैठ जाए, तुम्हारी रुचि में एक बार तुम्हारी परिणति में बैठ जाए, भगवान ये भगवत सत्ता ही मेरा स्वरूप है, इस भगवत सत्ता को भूला तो अनादि परिभ्रमण है, अनंत चतुर्गति संसार की यात्रा है। भगवान ऐसे जिनवर भगवान के द्वारा कहे हुए सत्य को, जैन भगवान ने जिस सत्य को कहा है उसको अनुभव में लो, उसको स्वयं में पहचानो तो समय का साथ प्राप्त होगा। नहीं तो संसार में दुख और वेदना के अलावा कुछ नहीं है। बस यही जैन भगवान की देशना है, यही जैन भगवान का उपदेश है कि तू चैतन्यमयी परमात्मा है, शुद्ध चैतन्यमयी परमात्मा, इस शरीर से भिन्न पूर्ण निर्विकार तत्व है। इस तत्व का अवलंबन, इस ज्ञान का अवलंबन ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, एकमात्र, इसके अलावा कोई मुक्ति का द्वार नहीं है। इस तत्व को जानो, इस तत्व को पहचानो, इस तत्व की श्रद्धा करो, बस यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भवजीवों के लिए एकमात्र उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु सारण करण मंडलाय जय तत्व भगवान आत्मा की, प्रसन्न स्वरूप ध्रुव स्वभाव की, राजा की जय हो, जय हो।
Guru